बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद शुएब नकवी और मैं मौजूद हूँ कैनिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के अंदर, जहाँ से हम कंडक्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स की क्लासेस। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड के फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए थे। आज इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर नंबर 8 के अगले 5 न्यूमेरिकल यानी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करेंगे। तो आ जाइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला न्यूमेरिकल यानी क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि कह रहा है फिगर शोज टू चार्ज पार्टिकल ऑन एन एक्स एक्सिस। एक डायग्राम बना के दी थी, बुक में ये डायग्राम मेंशन है, जो कह रही है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं। एक जो है वो यहां पर मौजूद है प्लस का क्यू, और एक जो है वो यहां पर मौजूद है माइनस का क्यू। इस तरीके की डायग्राम बनी। तो ये डायग्राम मैं पूरी बना लूंगा। और एन एक्स एक्सिस माइनस क्यू, माइनस का 3.20 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। इसके चार्ज की जो कि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव का ये है 3.20 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम इस पॉइंट के ऊपर, जो कि नेगेटिव के एक्स एक्सिस पर मौजूद है। यानी यहां से ऑरिजिन से लेकर इसका जो डिस्टेंस है वो -3 मीटर का है। ठीक है। एंड क्यू 3.20 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, जो पॉजिटिव का चार्ज है वो भी इतना ही है, बट ये पॉजिटिव का है वो नेगेटिव का है। तो ये नेगेटिव का चार्ज हमारे पास और ये पॉजिटिव का चार्ज, इसका भी डिस्टेंस, पॉजिटिव चार्ज का भी डिस्टेंस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 3 मीटर का है। कह रहे हैं व्हाट आर द मैग्नीट्यूड and the direction relative to positive direction of the x-axis of the net electric field produced at a point P at y is equal to 4 meter। बुक की डायग्राम में मेंशन है कि यहां पर आपके पास एक पॉइंट P है, जो कि यहां से लेकर कितना ऊपर है, यहां से लेकर 4 मीटर पर है। अब सबसे पहले आपको डिटेल में समझे कि इसमें आपसे पूछा क्या क्या जा रहा है। सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of the net electric field produced at the point P at y is equal to 4 meter। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट के ऊपर प्रोड्यूस हो रही है इन दोनों चार्जेस के थ्रू आपने वो बतानी। मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि अगर हमारे पास दोनों चार्जेस सेम हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप किसी एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को कह सकते हैं, बट वहां पर शेप इस तरीके की नहीं। अब हमारे पास इस शेप को अगर मैं ड्रॉ करने जाऊं और मुझे इसके ऊपर, सबसे पहले याद रखें इस पॉइंट के ऊपर जो मैंने यहां पर चार्ज रखा है, मुझे इसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी। तो इस पॉइंट के ऊपर यानी ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले, अच्छा ये भी याद रखिएगा कि कह रहे हैं डायरेक्शन रिलेटिव टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, इसके कंपैरेटिवली इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हो रही है। मेंशन किया है सवाल में कि हमने पॉजिटिव डायरेक्शन वाले चार्ज को देखना। इस चार्ज के तहत इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हो रही है। सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि ये चार्ज यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, नॉट अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बट ये चार्ज यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसके लिए मुझे यहां से लेकर यहां तक का ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा। अब जब मैं ये वाला डिस्टेंस निकालने जाऊंगा, यानी इस डिस्टेंस को मैं कह देता हूं फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस ए है। तो जब मैं इस डिस्टेंस को निकालने जाऊंगा तो इस डिस्टेंस के लिए यकीन, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मुझे डिस्टेंस चाहिए होता है कि यहां से यहां तक कितना दूर है, जो कि रेडियस कहलाता है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो पाइथागोरस ये वाली साइड यकीनन हाइपोटेन्यूज साइड है, ये वाली साइड जो है हमारी हाइपोटेन्यूज साइड है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, यानी a इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 25, यानी कि a इज इक्वल्स टू 5 मीटर। यानी कि जो ये वाला डिस्टेंस है हमारे पास ये 5 मीटर का है। तो बात समझ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाया है हमने और हमने यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस निकाला। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मेरे पास 5 मीटर का आ गया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज किसके बराबर, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो हम बोलेंगे के जो है, के तो कांस्टेंट है 9 एक्सपोनेंट 9, चार्ज कितना है 3.20 एक्सपोनेंट माइनस 19 डिवाइडेड बाय आर। आर कितना है, ये वाला डिस्टेंस 5 मीटर, यानी कि 5 का स्क्वायर मीटर, यानी E इज इक्वल्स टू, कैलकुलेट करें
जो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 28.8, 28.8 और ये 9 और ये -19 माइनस का 10 और ये 24। तो 28.8 डिवाइडेड बाय 25 बिकेम 1.152 एक्सपोनेंट -10 न्यूटन पर कूलम। ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मेरा ये वाला चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है। मेरा जो ये वाला चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ये इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है 1.152 एक्सपोनेंट -10 न्यूटन पर कूलम। बट मुझसे इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछी गई, मुझसे पूछा गया था बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के थ्रू पूछी गई है तो मुझे इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ही चाहिए, तो वो तो मैंने निकाल ली, बट इट्स नॉट अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के थ्रू कैसे निकालेंगे? तो यहां पर क्योंकि अच्छा आपने एक बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से पता चलती है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज को प्लेस करें और अब ये देखिए कि वो चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, जिस डायरेक्शन के अंदर वो चार्ज जा रहा है वही उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा यहां बनाऊं और मैं इस वेक्टर के कुछ कंपोनेंट्स निकालूं। क्या यहां तक का आपको नजर आ रहा है फ्रेम में? जी नजर आ रहा है। तो अगर हम कहें ये कुछ इस तरीके का ही है ना कि मेरा चार्ज तो यहां प्लेस है, पॉजिटिव का चार्ज, मेरा ये नेगेटिव का चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बन रही, ऐसे बन रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कुछ बात को समझना है, देखिए हमारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है, हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाती है, यानी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होती है। तो मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ये इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, ये और ये इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा ही है ना। ये आ गया ई एक्स और ये आ गया ई वाई। उसके बाद ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ नहीं जाएंगी, इस नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आएंगी, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड होती है, यानी पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलकर नेगेटिव की तरफ जा रही होती है, क्योंकि पॉजिटिव से निकल रही है तो डायरेक्ट हमने मेंशन कर दी, लेकिन नेगेटिव की तरफ आ रही है तो नेगेटिव की तरफ कैसे आएंगी? यहां से इसका देखें, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ये, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट ये, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट ये। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे पॉइंट पी के थ्रू, कि पॉइंट पी से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है और इस तक आ रही है, यानी पहले इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसने रिसीव करी, क्योंकि मुझे बोला गया था पॉजिटिव चार्ज के थ्रू कैलकुलेट करें, तो मैंने कहा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इसने रिसीव करी, फिर वही इलेक्ट्रिक फील्ड इसको भी अफेक्ट करेगी। तो कैसे करेगी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अब जो ये प्रोड्यूस कर रहा होगा उसका वाई कंपोनेंट डाउनवर्ड और उसका एक्स कंपोनेंट इसकी तरफ, यानी हमने इस चार्ज की तरफ मूव करना है और इस चार्ज से दूर मूव करना था, इस चार्ज की तरफ जाना है, इस चार्ज से दूर जाना है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही होती है। तो अब अगर हम ये देखें कि हमारे पास वाई कंपोनेंट जो है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे प्रोड्यूस हो रही है और जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी एक वाई की इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अपवर्ड है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पे डाउनवर्ड भी है इसकी तरफ मूव करने के लिए। तो हमारे पास याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, हम याद रखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पर तो 0 है, वाई एक्सिस के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर जो दोनों कंपोनेंट है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी तरफ है? एक्स एक्सिस की तरफ है, यानी डायरेक्शन भी देख लो किसकी तरफ है? नेगेटिव चार्ज की, यानी कि ये तो मतलब एक दूसरे को कट कर देंगे। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो एक्स कंपोनेंट से निकली, तो मुझे इनका एक्स कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। अब इनका एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए अगर मैं थीटा यहां ले लूं तो जो ई वाई कंपोनेंट होता वो बन जाता ई साइन थीटा। अगर थीटा हम यहां ले लें तो क्या ये ई साइन थीटा बन जाएगा, और थीटा के लिहाज से ही ये हमारा ई कॉस थीटा बनेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं, अच्छा एक बात याद रखेंगे कि ये वाली साइड 5 मीटर की थी, ये 3 मीटर की थी, ये 4 मीटर की थी, तो मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट। अब एक्स कंपोनेंट कैसे निकालेंगे हम? ई कॉस थीटा से। अब ई कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? जो ये वाला चार्ज प्रोड्यूस कर रहा था, उसी इलेक्ट्रिक इस पॉजिटिव चार्ज के थ्रू ही हम सब कुछ निकाल लेना। तो ई कौन सा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कर रहा था, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था? 1.152 एक्सपोनेंट -10
और cos थीटा। अब cos थीटा देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं इस पर सिंपली cos थीटा लगाऊं तो मुझे ये पता है कि cos थीटा जो होता है वो बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस के। तो बेस ये हैगा, हाइपोटेनियस ये हैगा, तो cos थीटा बराबर आ रहा है किसके, 3/5 के। बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos थीटा के बजाय मैं क्या प्लेस कर देता हूं, 3/5। समझ में आ रहा है एक्स कंपोनेंट को निकालने, क्योंकि देखो जो y कंपोनेंट है दोनों वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, दोनों एक्स कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब मैं जरा कैलकुलेट करूं कि एक्स कंपोनेंट कितना आएगा हमारे पास। तो एक्स कंपोनेंट की कैलकुलेशन हम करें तो e cos थीटा 1.152 एक्सपोनेंट माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 3/5 6.912 एक्सपोनेंट माइनस 11 6.912 एक्सपोनेंट माइनस 11 न्यूटन पर कूलम। ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्स एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। अब ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर दो है, एक इसके थ्रू इस डायरेक्शन में आने वाली और एक इसकी इस डायरेक्शन में जाने वाली। तो जब मैं एक्स एक्सिस की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा यानी कि ई नेट, तो वो हो जाएगी ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो ना एक्स एक्सिस। देखो वाई वाले की बात ही नहीं कर रहे, वाई वाले ने जो कट कर दिया, ट्वाइस ऑफ ई एक्स है। तो हमने कहा ये जो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है 6.912 एक्सपोनेंट माइनस 11, इसको जरा मल्टीप्लाई कराओ 2 के साथ। 6.912 multiply by 2 became 1.38 exponent minus 10. 1.38 exponent minus 10 न्यूटन पर कूलम। ये एक्चुअली में हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास, मैं एक दफा वैल्यू को फिर चेक कर रहा हूं, 6.912 13.8 और माइनस 11 था तो हमने माइनस 10 कर दिया, पॉइंट को यहां मूव करा था, 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 10 न्यूटन पर कूलम। अब ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आई है ये वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि दोनों एक्स एक्सिस पर थी। वाई एक्सिस पर क्यों नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वाई एक्सिस पर देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रही थी, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ रही थी, तो दोनों वाई एक्सिस वाली ने कट किया, लेकिन दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अब मुझे बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो हम बोलेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ है, देखो दोनों इस तरफ जा रही है। तो ये इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें सॉल्यूशन करने को दिया गया था, जो कि हमने कर दिया। होपफुली आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, इसको कर लीजिए जल्दी से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन forms two corners of an equilateral triangle of side length 5 μm. What is the magnitude of the net electric field these two particles produce at the third corner? अच्छा, प्रीवियस वाले क्वेश्चन के अंदर में कहा गया था कि आप सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के अलोंग देख लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। इस वाले में कह रहे हैं आप ये बताएं कि दोनों कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर कर अफेक्ट लेकर आ रहे हैं थर्ड कॉर्नर के ऊपर। तो हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं और हम कहते हैं कि इसके एक साइड पर इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कितना 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम नेगेटिव का, और यहां पर प्रोटॉन है फॉर एग्जांपल, तो 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, दोनों पर चार्ज है। ये थर्ड पॉइंट पर एक और पार्टिकल है, इसकी लेंथ भी म्यू मीटर। अच्छा, क्योंकि कहा गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों की लेंथ कितनी होगी, 5 म्यू मीटर। तो मैं कैलकुलेट, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है ना वो चार्ज पर डिपेंडेंट होता है, ना कि चार्ज की साइन पर, कि पॉजिटिव का चार्ज या नेगेटिव का चार्ज। सही, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड रिसीव करेगा। तो अब जरा बात को समझना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उससे। सबसे पहले रेडियस यहां पर क्योंकि 5 म्यू मीटर दिया गया था तो इसको हम लिख लेंगे 5 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर। अब मुझे कैलकुलेट करना है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो बोलूंगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू ओवर आर स्क्वायर। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी, 9 एक्सपोनेंट 9, क्यू कितना 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, आर कितना, आर है 5 एक्सपोनेंट माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब आप इसको जरा कैलकुलेट करें
तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम कहेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय, हम बोलेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6, इट्स बिकेम 14.4, और ये 9 और ये -19, ये हो जाएगा माइनस का 10 ओवर 5 का स्क्वायर 25, और ये 6 2 जा 12, 6 2 जा माइनस का 12। अब कर ले 14/4 डिवाइडेड बाय 25, 0.5, इट इज इक्वल्स टू 0.576, 0.576। ये -12 ऊपर लाए तो ये -10 हैगा, ये -12 ऊपर लाए, ये -10, ये -12 ऊपर अगर हो जाएगा +12, उसमें से आप 2 निकालेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, ये आपको मिल जाएगी +12 -10 2, और पॉइंट को आप 2 दफा आगे बढ़ा लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है 57.6 न्यूटन पर कूलम। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, अब आपने एक बात याद रखनी है, वो बात ये है कि अगर दोनों साइड पर चार्जेस सेम हो, अगर दोनों साइड पर चार्जेस सेम हो, ये बात मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं कब के लिए, कि जब दोनों साइड पर चार्जेस सेम हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होती है। ये हमने एक प्रीवियस न्यूमेरिकल के अंदर भी बात की थी कि अगर दोनों साइड पर चार्ज सेम हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होती है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होगी, जितनी वैल्यू आई है 57.6 न्यूटन पर कूलम। वो क्या लिख रही है इसका आंसर, तो हम कहते हैं कि बुक जो लिख रही है इसका आंसर है वो लिख रही है अच्छा, तो बुक ने इस सवाल का आंसर ही नहीं लिखा है, बहरहाल कोई बात नहीं। इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 57.6 न्यूटन पर कूलम। क्या समझ गए हैं किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया है? हमने एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज रखा, फिर हमने बोला अगर दो साइड पर चार्जेस सेम हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के ही बराबर होता है। बात समझ रहे हैं? तो दिस इज एक्चुअली दी रीजन की जिसकी वजह से हमने इसको बराबर दिया है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाता भी हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है अगर दो साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस। तो फॉर्मूला होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर प्लस दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर -2 इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर cos थीटा। अब देखिए, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होता है। ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे cos 60। जब आप ये e स्क्वायर प्लस e स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 2e स्क्वायर। cos 60 जो होता है ये बराबर होता है 1/2 के, तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा रूट ऑफ 2e का स्क्वायर माइनस e स्क्वायर, बिकेम 2e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर बिकेम e स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के ही बराबर आ गई। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। कि मैंने आपको फॉर्मूले से थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करके बता दी है कि आपको याद रहे क्यों हम कहते हैं कि अगर दोनों चार्जेस सेम हो तो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के ही बराबर होती है। होपफुली आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा। कर दीजिए इसको भी। आइए जी क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दी स्क्वायर सरफेस शो इन अ फिगर। एक इस तरीके की फिगर बुक के अंदर बनी हुई है कि हमारे पास ये एक स्क्वायर सरफेस है और इस स्क्वायर सरफेस से इस स्क्वायर सरफेस का हमने एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले रखा है। ठीक है, इस तरीके की फिगर बुक में बन रखी है। कह रहे हो उस स्क्वायर का, ये शेप स्क्वायर है, तो उसका जो एक साइड का एरिया है, अब मैंने इसको स्क्वायर की तरह नहीं बनाया क्योंकि मुझे तो थोड़ा 3D में रिफ्लेक्ट करना था, तो इसके जो एक साइड की लेंथ है वो है 3.2 मिलीमीटर। यहां समझ लीजिए यहां की जो लेंथ है ये है 3.2 मिलीमीटर on each side. It is immersed in a uniform electric field with a magnitude of 1800 न्यूटन पर कूलम। इसके ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1800 न्यूटन पर कूलम विद अ फील्ड लाइन एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इस स्क्वायर के एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, उन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 35 डिग्री का बन रहा है। विद अ नॉर्मल टू द सरफेस, take that the normal to be directed outward, normal की direction outward है to the surface, as of the surface for one face of the box, calculate the electric flux। आपसे फ्लक्स पूछा गया है, तो जो हमसे फ्लक्स पूछा गया है तो फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट चेंज इन एरिया कॉस थीटा। ई डॉट चेंज इन एरिया कॉस थीटा। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर एरिया निकालना है, तो एरिया हम कैसे निकालेंगे? ये जो आपको डिस्टेंस दिया गया था लेंथ, इसको आप लिखें कि ये आपको 3.2 मिलीमीटर दी गई थी, यानी ये बराबर है 3.2 एक्सपोनेंट -3 मीटर के। तो
तो आपको जब एरिया निकालना होगा तो आप बोलेंगे क्योंकि स्क्वायर है शेप में, तो लेंथ का स्क्वायर, लेंथ है 3.2 एक्सपोनेंट माइनस 3 उसका होल स्क्वायर, देन 3.2 इनटू एक्सपोनेंट माइनस 3 का स्क्वायर, इट इज 1.025 एक्सपोनेंट माइनस 5, 1.025 एक्सपोनेंट माइनस 5 मीटर एरिया मिल रहा है हमें, 1.025 माइनस 5 मीटर। देन हम बोलेंगे फ्लक्स जो है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, फ्लक्स फाई से इंडिकेट होता है ई डॉट चेंज इन एरिया कॉस थीटा। तो हम बोलेंगे फ्लक्स इज इक्वल टू 1800 न्यूटन पर कूलम की हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी, एरिया है 1.025 एक्सपोनेंट माइनस 5 कॉस 35 डिग्री, क्योंकि एंगल जो हमें दिया गया था वो हमें 35 डिग्री का दे दिया गया था। इसको अगर पुट करेंगे 1800 मल्टीप्लाई बाय 1.025, इट इज 1.024 exponent minus 5 into cos 35 became 1.5 exponent minus 2, 1.5 एक्सपोनेंट माइनस 2, और यूनिट क्या लिखेंगे हम, ई का यूनिट न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो यूनिट बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारे पास आंसर निकल कर आया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। सवाल काफी बड़ा सा लिखा हुआ था लेकिन बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला इसमें लगना था। आपसे पूछा गया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट का ही प्रोडक्ट होता है। तो हमारे पास फ्लक्स निकल कर आ रहा है 1.5 एक्सपोनेंट माइनस 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बुक में चेक करें, बुक में क्या लिखा हुआ है आंसर, 1.2 एक्सपोनेंट 5 and we are getting answer 1.5 exponent minus 2. So the correct answer is 1.5 exponent minus 2. ठीक है जी, आपको समझ में आया इसको हमने किस तरीके से किया, देख लें। आप लोगों को अगर न्यूमेरिकल से रिलेवेंट कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर दिया करें उसका, तो फिर इंशाल्लाह हम उसका सॉल्यूशन वहां शेयर कर देंगे। कर लीजिए इसको। अच्छा जी, आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कह रहे हैं an electron is liberated from the lower of two large metal plates separated by a distance of height h is equals to 2 सेंटीमीटर। मान लीजिए एक इस तरीके की प्लेट है और एक इस तरीके की प्लेट है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है और यहां जाने की कोशिश करता है, तो इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर का है। The upper plate has a potential of 2400 वोल्ट। आपको अपर प्लेट का पोटेंशियल दे दिया गया, V is equals to 2400 वोल्ट, और H दे दिया गया 2 सेंटीमीटर यानी कि 0.02 मीटर। कह रहे हैं रिलेटिव टू द लोअर प्लेट, हाउ लॉन्ग डज द इलेक्ट्रॉन टेक टू रीच इट, कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए। अच्छा, इस सवाल के अंदर बुक ने गलती की हुई है कि बुक ने जो आंसर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है वोल्ट पर मीटर में, और वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है, जबकि पूछा गया है टाइम। तो हम क्या करने लगे हैं, हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकालेंगे और हम जो है हम इसका टाइम भी निकालेंगे। तो किसी भी हवाले से ये सवाल आपसे पूछा जाता है तो आपने कर देना। तो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाता हूं तो हमें ये मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बराबर होती है पोटेंशियल डिफरेंस ओवर हाइट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ओवर डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस कवर किया कितने वोल्टेज के दरमियान में, इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये भी है। तो वोल्टेज था 2400 अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 0.02। अब मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 0.02 को मैं लिखूंगा 2 एक्सपोनेंट माइनस 2। जब मैं इसको 2 से डिवाइड कराऊंगा तो ये आएगा 1 200 और ये माइनस 2 पर जाकर प्लस 2 हो जाएगा, और पॉइंट को मूव कराऊंगा 1 2 3, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरे पास निकल कर आएगी वो आएगी 1.2 एक्सपोनेंट 5 वोल्ट पर मीटर। बुक ने ये आंसर लिखा हुआ है लेकिन पूछा हुआ है टाइम। तो प्रॉब्लम यह है कि हम टाइम को कैसे कैलकुलेट करें। अच्छा, अब हमें ये पता होता है कि F इज इक्वल टू ई क्यू उस फोर्स का फॉर्मूला है जो कि एक चार्ज एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अगर मैं इससे फोर्स निकालूं कि इस चार्ज ने कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करी, इस फोर्स में क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे टाइम निकालना है, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन चाहिए इनका। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि भाई चार्ज क्या है, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है, 1.2 एक्सपोनेंट 5। चार्ज क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19।
उसके बाद जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इट इज 1.92 और 5 माइनस 19 बिकेम माइनस 14 न्यूटन की फोर्स निकली। क्यों फोर्स निकाली है? क्योंकि हमें पता है F इज इक्वल्स टू ma होता है। अगर मैं यहाँ F के बजाय ma इज इक्वल्स टू 1.92 एक्सपोनेंट माइनस 14 लिख दूं और फिर मास को वहां लेकर जाकर डिवाइड कराऊं तो मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। अब मास किसका होगा? मास होगा इलेक्ट्रॉन का। 1.92 एक्सपोनेंट माइनस 14 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31। तो जब मैं इसको डिवाइड कराऊंगा 1.92 एक्सपोनेंट माइनस 14 डिवाइडेड बाय 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31, so it is 2.11 एक्सपोनेंट 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन क्यों निकाली है? क्योंकि टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम किससे कैलकुलेट करेंगे? बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि कहती है S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। आपने ऐसा माना कि इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की जीरो थी जब तक वो यहां से नहीं निकल जाता, तो जब आप यहां जीरो रखेंगे तो ये वाला पार्ट तो आपका जीरो हो जाएगा। इन शॉर्ट आपने कैलकुलेशन करनी है इसकी। एस क्या है? वो हाइट जो उसने कवर की है वो कितनी थी? 0.02, तो ये आ जाएगा 0.02 इंटू 2। एक्सेलरेशन कितनी है? 2.11 एक्सपोनेंट 16 इंटू टी का स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, डिवाइड करते हैं 2.11 एक्सपोनेंट 16 को 2 से, so 2.11 एक्सपोनेंट 16 डिवाइड बाय 2 इट इज 1.055 1.055 एक्सपोनेंट 16 इंटू टी का स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, यहां पर आके डिवाइड 1.055 0 और 6 055 एक्सपोनेंट 6 इज इक्वल्स टू टी का स्क्वायर। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमें किसको डिवाइड करना है? 0.02 डिवाइडेड बाय 1.055 एक्सपोनेंट 16 इट इज 1.9 एक्सपोनेंट माइनस 18। टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.9 एक्सपोनेंट माइनस 18। चेक कर लो मेरे बारे, यही आ रहा। अच्छा, एक चीज को करेक्ट कर दें, इट इज 16 नॉट 6, तो मुझे ये वैल्यू मिल रही है। मैं रूट लगाऊं दोनों पर और स्क्वायर से रूट कैंसिल करूं तो 1.9 एक्सपोनेंट माइनस 18 का रूट ऑफ 1.9 एक्सपोनेंट माइनस 18 है 1.2 एक्सपोनेंट माइनस 5। 16 हमने मिस कर दिया था, वो हमने लगा दिया, वो देख लीजिएगा। तो इतना टाइम लगेगा चार्ज। अब बुक ने दो आंसर लिखे थे, बुक ने एक आंसर लिखा था, वो ये था, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर। टाइम का आंसर ये है, इतना टाइम लगेगा 1.2 एक्सपोनेंट माइनस 5 सेकेंड्स। क्या समझ में आया है आपको ये वाला न्यूमेरिकल? होपफुली आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इसमें भी कोई मसला हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, करेंगे इसको भी। आइए जी, तो ये चैप्टर नंबर 8 का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि कह रहा है two large parallel metal plates are 1.5 centimeter apart and have a charge of equal and opposite have a charge of equal magnitude but opposite sign on their faces. Take the potential of negatively charged plates to be 0. If the potential halfway between the plate is 5 volt, what is the electric field in the region between the plates? मान लीजिए दो प्लेट्स हैं इस तरीके की, एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिव चार्ज पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना है? इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है 1.5 सेंटीमीटर। इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है 1.5 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं इसके बिल्कुल मिड में, यानी यहां सेंटर में, हाफ वे पर जो पोटेंशियल था वो था 5 वोल्ट का, बिल्कुल मिड में। यानी यहां पर अगर पोटेंशियल 5 वोल्ट का है तो आगे का भी कितना होगा? इतना ही होगा। जब बीच में 5 वोल्ट का, यानी हाफ पे तक 5 वोल्ट का था, तो आगे भी पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना। मतलब इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो इस पूरे पाथ पर सेम होगा। तो अगर ये 5 वोल्ट का है तो अगला भी कितना होगा? 5 वोल्ट का। तो यानी कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो निकल कर आएगा, जो मिड का पोटेंशियल डिफरेंस है उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो। सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 10 वोल्ट का। दोनों प्लेट्स के दरमियान मिड में 5 वोल्ट, टोटल 10 वोल्ट का। स्पेसिंग की अगर हम बात करें तो स्पेसिंग है 1.5 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में ले आए तो 1.5 डिवाइडेड बाय 100 बिकेम 0.015 मीटर।
हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता दें पूरी प्लेट्स के दरमियान में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस ओवर द डिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट का, स्पेसिंग है 0.015, डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 0.015 इज 666.66, 666.66। इसको मैं लिख सकता हूं 6.66 एक्सपोनेंट 2, और इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे कि इस 6 को मैं राउंड ऑफ करके लिख दूं 6.7 एक्सपोनेंट 2 वोल्ट पर मीटर। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल कर आई। बुक क्या लिख रही है? बुक भी लिख रही है 6.7 एक्सपोनेंट 2 वोल्ट पर मीटर। समझ में आया? आसान सा न्यूमेरिकल। उनको कह रहे थे मिड तक 5 वोल्ट का है तो आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, मिड तक 5 वोल्ट का टोटल हो जाएगी 10 वोल्ट की, 2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो होपफुली कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।